स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स 122, फिज़िक्स 132, फिज़िक्स 113। चैप्टर का नाम है मोशन, अप्लाइड फिज़िक्स, डीएई के स्टूडेंट्स के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 3.1। A force of 20 Newton acts on a body of mass 4 kg. What is the acceleration in the body? एक बॉडी है, उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, उस बॉडी का मास 4 kg है। हमें ये बताना है कि उस बॉडी में इस फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। बॉडी का मास m रखेंगे, इसको 4 kg है। फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है F रखेंगे, इसको 20 न्यूटन है। एक्सेलरेशन A हमने मालूम करना है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके मुताबिक F = ma होता है। इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और A निकालेंगे। F की वैल्यू 20 है, मास 4 kg है, A हमने मालूम करना है। 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 20 को डिवाइड करेगा, 5 आंसर आएगा हमारे पास। और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3.2। द मास ऑफ अ बॉडी ऑफ 25 kg इज़ इनिशियली एट रेस्ट। कि एक बॉडी है, उसका मास है 25 kg और वो एट रेस्ट है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इफ़ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट फॉर 1 मिनट। कि एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होती है जो कि 25 न्यूटन है और वो 1 मिनट तक उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो हमने दो बातें बतानी हैं। एक तो ये कि इस बॉडी में जिसका मास 25 kg है और उसके ऊपर 25 न्यूटन फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। और दूसरा हमने ये बताना है कि 1 मिनट तक अगर वो फोर्स उसके ऊपर लगती रहेगी तो उस बॉडी को, वो बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इस टाइम में। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया गया है मास बॉडी का, m रखेंगे, उसको 25 kg है। हमें बताया गया था कि बॉडी एट रेस्ट है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi, उसको हम 0 रखेंगे। फोर्स जो उस बॉडी के ऊपर लग रही है वो है 25 न्यूटन, उसको F रखेंगे। और कितना टाइम तक ये फोर्स लगी है, T हमें दिया गया है 1 मिनट। और इसमें क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास सेकंड है तो इसके सेकंड बनाएंगे, यानी 60 सेकंड्स हो जाएंगे। हमने मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है A, और हमें डिस्टेंस मालूम करना है S। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F = ma होता है। तो F की वैल्यू 25 न्यूटन थी, मास बॉडी का 25 kg था। दोनों वैल्यूज़ लगा दी, यहाँ से A निकलेगा। 25 दूसरी तरफ जाके 25 को डिवाइड कर देगा तो A = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया। अब डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है S = VIT + ½ AT²। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। S हमने मालूम करना है, VI इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 थी, टाइम 60 सेकंड था, हमने 60 सेकंड लगा दिया, प्लस 1/2 इंटू A की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो लगा दी। और T की वैल्यू 60 लगाई, उसका ऊपर स्क्वायर है। ये फर्स्ट टर्म जो है 0 × 60, ये तो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/2 इंटू 1 इंटू 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, और 2 पे जब ये डिवाइड होगा 2 से तो ये 1800 मीटर बनेगा। इसका मतलब ये कि वो बॉडी 1800 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इस टाइम में। तो ये न्यूमेरिकल हमने हल कर लिया। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3.3। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज़ एट रेस्ट। हाउ मच फोर्स विल मूव इट टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकंड्स। बॉडी है, उसका मास 3 kg है और वो एट रेस्ट है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएं कि वो 10 सेकंड में 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। तो ये हमारा टास्क है, हम इसको हल करते हैं। हमें जो गिवन है वो मास ऑफ बॉडी है m 3 kg है, इनिशियल वेलोसिटी है vi वो 0 है,
टाइम हमें दिया गया है कि 10 सेकंड, और डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है s वो है 200 मीटर, और फोर्स हमने मालूम करनी है कि कितनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए होता है। अब इसमें हमें m बॉडी का मास 3 kg वो तो दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे a गिवन नहीं है, इसलिए हम जब तक a मालूम नहीं करेंगे तब तक F मालूम नहीं कर सकते हैं। तो a मालूम करने के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हमें S दिया गया है 200 मीटर है, वी आई 0 दिया गया है, 0 पुट कर दिया, टाइम हमें 10 सेकंड दिए गए हैं, 10 सेकंड लगा दिए, 1/2 इंटू ए हमने मालूम करना है, और t की वैल्यू 10 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म जो है इसमें सेकंड साइड पे 0 इंटू 10, ये तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास 1/2 इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर रह जाएगा। तो चलते हैं आगे देखते हैं इसको। 200 इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 2 से 100 को डिवाइड किया तो 50 ए रह गया हमारे पास इधर। 50 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 200 के नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो जब इतना एक्सेलरेशन होगा तो हमने फोर्स मालूम करनी है, कितनी लगानी पड़ेगी हमें। तो मास और एक्सेलरेशन इसका प्रोडक्ट, मास कितना था 3 kg था, ए कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 × 3 12 न्यूटन, यानी इसका मतलब ये कि अगर हम 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो बॉडी जो है वो उस टाइम में उतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.4, अ कार हैज़ अ वेट ऑफ 10,000 न्यूटन, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if it covers a distance of 300 meter in 2 minutes, find the force the engine applying on the car। अभी देखें बिल्कुल उसी पहले क्वेश्चन की तरह का ये क्वेश्चन है कि हमें वेट बता दिया गया है 10,000 न्यूटन है, और कार जो है वो इनिशियली एट रेस्ट है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 300 मीटर, और टाइम कितना लिया है उसने 2 मिनट्स लिए हैं, और हमने फोर्स मालूम करनी है जो इंजन उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें जो डाटा गिवन है उसमें वेट ऑफ कार दिया गया है W इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन, डिस्टेंस जो उसने कवर किया है 300 मीटर, और टाइम कितना लिया है 2 मिनट्स लिए हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है टाइम के लिए, तो इसलिए सेकंड बनाएंगे इसके, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकंड बन जाएंगे। फोर्स जो इंजन अप्लाई कर रहा है F वो हमने मालूम करनी है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो हमें फोर्स मालूम करने के लिए M चाहिए और A चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले अब हमें M नहीं दिया गया, हमें वेट दिया गया है, तो अब वेट से पहले हम M मालूम करेंगे और फिर हम एक्सेलरेशन भी मालूम करेंगे। जब ये M और A दोनों हमें मालूम हो जाएंगे तो फिर F इज इक्वल टू एम ए में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फोर्स मालूम कर सकेंगे हम। चलते हैं इसको आगे कैसे हल करना है। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S हमें 300 दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 120 सेकंड था, 1/2 इंटू ए, टी की वैल्यू 120 और उसका फिर स्क्वायर है। तो पहली टर्म जो सेकंड साइड पे है 0 इंटू 120, ये तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी 1/2 इंटू ए, और 120 का स्क्वायर लेंगे तो 14400, 2 पे डिवाइड करेंगे इसको तो 7200 रह जाएगा। अब इस 7200 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 300 के नीचे चला जाएगा, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0416 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने A मालूम कर लिया। अब W इज इक्वल टू एम जी होता है, यहाँ से हमने M निकालना है, G को दूसरी तरफ ले जाएंगे, W/G, W की वैल्यू हमारे पास 10,000 न्यूटन है और G की वैल्यू 9.8 है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ जाता है 1020.4 kg मास निकल आएगा उस कार का। अब हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए है। अब हमने M भी मालूम कर लिया और हमने A भी मालूम कर लिया। M की वैल्यू 1020.4 है और A की वैल्यू 0.04166 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 42.5 न्यूटन फोर्स आ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 3.5, और ये स्टेटमेंट है इसकी कि अ गन ऑफ 10 kg फायर्स अ बुलेट
ऑफ 20 ग्राम विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। एक गन थी हमारे पास, उसका मास था 10 kg, उससे हमने एक बुलेट फायर की, बुलेट का मास था 20 ग्राम और बुलेट जिस वेलोसिटी से गन से फायर हुई है वो है 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द गन रिकॉइल्स। जब बुलेट फॉरवर्ड चलती है तो गन बैकवर्ड मूव करती है, जिस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड मूव करती है हम उसको गन की रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसलिए हमने मालूम करना है गन की रिकॉयल वेलोसिटी। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है मास ऑफ गन, इसको हम m1 रख लेते हैं, 10 kg है। मास ऑफ बुलेट, इसको हम m2 रख लेते हैं, 20 ग्राम है, इसके भी kg बनाएंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे इसको, 0.02 kg बन जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन u1 इसको रखेंगे, ये 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इसको u2 रखेंगे, ये भी 0 है क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों एट रेस्ट थी। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन v1 रखते हैं, इसको मालूम करनी है हमने कि गन की वेलोसिटी क्या होगी बैकवर्ड आने की। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v2 ये हमें दी गई है कि 50 मीटर पर सेकंड थी। तो इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा जो कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 होता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमें मालूम है u1 जो है वो 0 है, u2 भी 0 है, इसलिए ये वाली साइड जो है इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 है। तो जब u1 और u2 की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये साइड वैसे ही 0 हो जाएगी। देखते हैं आगे इसको। u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। m1 की वैल्यू 10 है, v1 मालूम करना है हमने, m2 की वैल्यू 0.02 है और v2 की वैल्यू 50 है, तो ये इक्वल टू 0 है। इस टर्म को 0.02 इंटू 50 इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी जाके, और इधर v1 के साथ 10 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे जाके डिवाइड करेगा, तो इसको हल करेंगे तो ये -1 बनेगा। अब 10 दूसरी तरफ जाके -1 को जब डिवाइड करेगा तो ये 0.1 हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड, और इसके साथ ये नेगेटिव साइन भी है। अब नेगेटिव साइन ये हमें बता रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में गन की वेलोसिटी होगी। गन के यानी पीछे हटने की वेलोसिटी जो है वो 0.1 मीटर पर सेकंड होगी, और इसी को हम रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। तो सो रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी इस वेलोसिटी से गन पीछे हटेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.6, अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकंड इन अ सर्कल। एक बॉडी है, उसका मास है 50 ग्राम और वो एक सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब कोई बॉडी किसी दायरे में घूम रही होती है, जो फोर्स उसको दायरे में रखती है हम उसको सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन दायरे के मरकज़ की तरफ होती है। और इस फोर्स की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है वो भी दायरे के मरकज़ की तरफ होता है, हम उसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स मालूम करनी है कि कितनी एक्ट कर रही होगी उस बॉडी के ऊपर जो कि दायरे में घूम रही है, जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और बॉडी जो घूम रही है उसकी वेलोसिटी 200 सेंटीमीटर पर सेकंड है और उसका मास जो है वो 50 ग्राम है। तो ये हमें डाटा दिया गया है मास बॉडी का, इसको m रखेंगे, 50 ग्राम इसके kg बनाएंगे, 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 0.05 kg बन जाएंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल r रखेंगे, इसको ये 100 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 मीटर बन जाएगा। स्पीड ऑफ वेलोसिटी बॉडी v इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको भी मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 100 पे तकसीम करना पड़ेगा सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए, तो ये 2 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो हमने मालूम करना है FC सेंटीपिटल फोर्स, और हमने मालूम करना है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यानी AC।
सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम की वैल्यू 0.05 लग गई और वी की वैल्यू 2 लगेगी, उसका ऊपर स्क्वायर भी है, और आर की वैल्यू 1 लगेगी। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 न्यूटन फोर्स निकलती है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हमारे पास होता है वी स्क्वायर ओवर आर। तो वेलोसिटी कितनी है 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे, और आर कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 से डिवाइड होके वो 4 रहेगा। मीटर पर सेकंड यूनिट होता है एक्सेलरेशन के लिए। तो सेंटीपिटल फोर्स 0.2 न्यूटन निकल आई और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने क्वेश्चन हल कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल है 3.7। A body of mass 5 kg is moving due east with a velocity of 10 meter per second. Find its momentum. एक बॉडी है, मास दिया गया उसका 5 kg है और वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। हमने उसका मोमेंटम मालूम करना है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें डाटा दिया गया है मास बॉडी का, उसको m रखेंगे, 5 kg है। वेलोसिटी बॉडी की v रखेंगे, उसको 10 मीटर पर सेकंड है, ड्यू टू ईस्ट है, यानी ईस्ट की तरफ। मोमेंटम ऑफ बॉडी p रखेंगे इसको, ये हमने मालूम करना है। हमें मालूम है कि किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो उस बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। m की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू 10 है, 5 10s आर 50, और इसका यूनिट मोमेंटम का न्यूटन सेकंड। और क्योंकि वेलोसिटी ड्यू टू ईस्ट थी इसलिए मोमेंटम की डायरेक्शन भी ड्यू टू ईस्ट बनेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3.8। अ मोटर इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो मोटर कार है, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड है। इफ़ इट्स व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर, तो उस मोटर कार का व्हील जो है वो 1.5 मीटर उसका डायमीटर है व्हील का। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी कह लें ऑफ द व्हील इन रेडियन पर सेकंड्स। तो हमने व्हील की एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है। हमारे पास डाटा है, कार की स्पीड दी गई है, वो v है 30 मीटर पर सेकंड। ज़ाहिर है व्हील घूम रहा है, व्हील के ऊपर कोई पॉइंट लें अगर हम, तो उसका जो टेंजेंट बनेगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी वही कार की वेलोसिटी होगी। तो कार की वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए जो व्हील होगा उसकी टेंजेंट पे जो लीनियर वेलोसिटी बनेगी वो भी 30 मीटर पर सेकंड बनेगी। डायामीटर दिया गया है व्हील का, d इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियस डायमीटर से हाफ होता है, इसलिए इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.75 मीटर बनेगा। एंगुलर वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, उसको ओमेगा रखते हैं हम। तो हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशनशिप होता है। v लीनियर वेलोसिटी है जो कि टेंजेंट पे होती है, और r रेडियस है दायरे का जिस दायरे में बॉडी घूम रही है, और ओमेगा जो है उस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो v की वैल्यू हमें 30 दी गई है, r की वैल्यू 0.75 है, ओमेगा हमने मालूम करना है। 0.75 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 30 को जाकर डिवाइड करेगा तो ये 40 रेडियंस पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.9। A mass of 4 kg is kept moving in a circle of radius 1 meter with constant speed of 10 meter per second. Find the centripetal force applied. तो बॉडी है, मास उसका दिया गया है 4 kg और वो दायरे में घूम रही है, उसका रेडियस दिया गया है 1 मीटर है, और किस स्पीड से घूम रही है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो हमने सेंटीपिटल फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो मालूम करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। मास बॉडी का m रखेंगे 4 kg, रेडियस सर्कल का r रखेंगे 1 मीटर, और वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है बॉडी की वो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। हमने सेंटीपिटल फोर्स fc मालूम करनी है। फार्मूला है हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स के लिए mv स्क्वायर ओवर r। m की वैल्यू 4 है, v की वैल्यू 10 है, उसका स्क्वायर आएगा ऊपर, r की वैल्यू 1 है। तो 4 इंटू
10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा, तो क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा था तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो इतनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.10 न्यूमेरिकल, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ कार ऑफ मास 2000 kg in an arc of radius 5 meter when it is turning round a corner at 10 meter per second। वही क्वेश्चन है सेंटीपिटल फोर्स का, कि हमने मालूम करना है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है सेंटीपिटल फोर्स इस कार को उस आर्क में रखने के लिए। मास कार का दिया गया है 2000 kg है, और रेडियस दिया गया है जिस दायरे में जिस कॉर्नर में वो टर्न कर रही है 5 मीटर है, और हमें वेलोसिटी दी गई है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास मास आ गया m इज इक्वल टू 2000 kg, r आ गया हमारे पास रेडियस 5 मीटर, वेलोसिटी आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, fc हमने मालूम करना है, और हमें मालूम है सेंटीपिटल फोर्स बराबर होती है mv स्क्वायर ओवर r। m की वैल्यू 2000 है, v की वैल्यू 10 है, उसका स्क्वायर आएगा ऊपर, r की वैल्यू 5 है, नीचे 5 लग जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे इनको तो 40,000 न्यूटन फोर्स चाहिए उसको सर्कल में रखने के लिए उस कॉर्नर में, ताकि वो घूम सके। इसी चैप्टर में 2-3 एग्जांपल्स भी हल की हुई थी, हमने उनको भी देखना है साथ ही। वो एग्जांपल्स क्या हैं? पहली एग्जांपल है 3.1, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका फार्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास डाटा है मास बॉडी का m इज इक्वल टू 10 kg है, a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स हमने मालूम करनी है, f इज इक्वल टू एम ए होता है, तो f इज इक्वल टू m की वैल्यू 10 लगेगी, a की वैल्यू 2 लगेगी, 10 2 ज़ा 20 न्यूटन, तो फोर्स 20 न्यूटन एक्ट कर रही होगी। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल है बॉडी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम उसी तरह से हमें दिया गया है मास बॉडी का 3 kg है, m रखेंगे उसको, वेलोसिटी दी गई है v 9 मीटर पर सेकंड, टुवर्ड्स ईस्ट है, v रखेंगे इसको, मोमेंटम p हमने मालूम करना है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास 3 है, वेलोसिटी 9 है, 3 9 ज़ार 27, और न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है मोमेंटम का, और ये क्योंकि वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है तो ये भी टुवर्ड्स ईस्ट होगा। चलते अगली एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 3.3, हमें ये कहा गया है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन अ सर्कल विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस क्वेश्चन को भी हमने पहले हल किया है, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें हमें डाटा दिया गया है मास 2 kg है, वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियस दिया गया 100 सेंटीमीटर, इसके मीटर बनाएंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 मीटर बनेगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है, उसका फार्मूला ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, v की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आएगा, r की वैल्यू 1 है, नीचे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। सेंटीपिटल फोर्स के लिए एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एफ सी इज इक्वल टू एम की वैल्यू 2, वी की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर भी है, और आर की वैल्यू 1 नीचे आएगी, 2 इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, तो 8 न्यूटन सेंटीपिटल फोर्स। तो इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3.4 यानी एग्जांपल नंबर 3.4, ये क्या है? गन ऑफ मास 50 kg फायर्स द बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम with the velocity of 100 meter per second, find the velocity with which the gun recoils। ये क्वेश्चन हमने पहले हल किया, इसको दोबारा से हल करते हैं इस डाटा के साथ। हमें जो डाटा गिवन है वो मास दिया गया है गन का, उसको m1 रख लेते हैं, 50 kg है, वेलोसिटी गन की उसको v1 रखेंगे, मालूम करनी है। मास ऑफ बुलेट m2 100 ग्राम है, इसके किलोग्राम बनाएंगे, इसको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये 0.1 kg बन जाएंगे। वेलोसिटी बुलेट की v2 रखेंगे, इसको 100 मीटर पर सेकंड दी गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u1 और u2 ये इनिशियल वेलोसिटी है गन की और बुलेट की जब अभी फायर नहीं किया गया था, तो क्योंकि इनिशियली दोनों एट रेस्ट थी तो इसलिए u1 भी ज़ीरो होगा और u2 भी ज़ीरो होगा।
तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक साइड जो है m1 u1 प्लस m2 u2 ये तो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें आगे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 v1 m2 v2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 50 इंटू v1, m1 की वैल्यू 50 लगा दी, m2 की वैल्यू 0.1 लगा दी, v2 की वैल्यू जो है वो 100 थी, 100 लगा दी। 50 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जाके डिवाइड करेगा, तो माइनस 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, तो ये इक्वल टू हो जाता है माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट आएगा। यानी इस वेलोसिटी से गन जो है वो पीछे हटेगी। तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि गन बैकवर्ड मूव करेगी। तो इसको हम रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। सो रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ 0.02 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने इसको हल कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को देखा। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और आपके कमेंट्स का भी मुंतज़िर रहूँगा। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।